नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और इस वक़्त एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेरे दिल के बहुत करीब टॉपिक को लेकर आपके सामने पहुँची हूँ। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था और मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत शिद्दत से ये इस पर नज़र रखे हुए होंगे और ये जानना चाह रहे होंगे कि कर्नाटक से जो मसला शुरू हुआ हिजाब को लेकर, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया होगा कि नहीं आया होगा। आपको अब तक तो हेडलाइन्स मिल ही चुकी होगी कि 2 जज थे, दोनों का स्प्लिट फैसला था इस मसले को लेकर और इसीलिए अब ये बड़ी बेंच को जाएगा। तो अभी तो 2 जज बैठे थे, अब मुख्य न्यायाधीश के पास ये रेफ़र कर दिया गया है। अब वो डिसाइड करेंगे कि 3 जजों की बेंच इस पर बैठती है या 5 जजों की बेंच इस पर बैठती है और उसके बाद फैसला आ सकता है। अब ये फैसला कब आएगा, इसका हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन तब तक कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से जो भी बात कही गई है या जो भी फैसला लिया गया है, उसका जो वर्डिक्ट है, वो तब तक जारी रहेगा क्योंकि दोनों ही जजेस ने राय या अपना जजमेंट भले ही अलहदा रखा हो, अलग-अलग रखा हो या राय अलग-अलग रखी हो, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा है कि ये फैसला जो है इनफैक्ट एक जज ने कहा है लेकिन चूंकि स्प्लिट हो गया मामला, दूसरे जज की सहमति नहीं थी, 50-50 हो गया मामला, इसीलिए अब ऐसे केस में या ऐसी परिस्थिति में जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है, वो रहता है और कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला क्या है कि इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है हिजाब और इसीलिए जो भी फैसला या जो भी रूल या जो भी कानून है यूनिफ़ॉर्म को लेकर स्कूल की पढ़ाई को लेकर जो स्कूल ने तय किया है या कपड़ों को लेकर जो स्कूल ने तय किया है, वो जारी रहता है। तो कर्नाटक का शिक्षा अधिनियम जो है, जो ये कहता है 1983 की ये धारा है 2(5) सभी शैक्षणिक संस्थानों के छात्र एक परिवार के रूप में व्यवहार करेंगे, एक परिवार के। खुद को एक वर्ग के व्यक्ति तक सीमित किए बगैर संयुक्त रूप से सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखेंगे। अधिनियम की धारा 133 के तहत सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों और कॉलेजेस को उचित निर्देश जारी करने का अधिकार है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों को राज्य द्वारा निर्धारित वर्दी यूनिफॉर्म पहनने का निर्देश देते हैं। निजी स्कूलों के छात्र स्कूल की प्रतिबंधन समितियों द्वारा निर्धारित वर्दी पहन सकते हैं। अब आप समझ गए। तो जहां जिस जगह पर ये मामला उठा था प्राइवेट स्कूल, वहां पर ये उनका नियम था कि सब जो हैं जब क्लासरूम में पहुंचेंगे तो हिजाब उतार कर पहुंचेंगे। कुछ लड़कियों ने इसका बहिष्कार किया, उसके बाद मामला आप जानते हैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। बाद में पीएफआई का नाम आया, उसकी जो स्टूडेंट विंग थी, उसने ये पूरा का पूरा मामला भड़काया और ये हिंदू-मुसलमान के रूप में देखा जाने लगा, जबकि आप इसे हिंदू-मुसलमान के चश्मे से कतई ना देखें। यूनिफ़ॉर्मिटी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, तो वो किसी मुसलमान के तौर पर नहीं पहचाना जाना चाहिए, हिंदू के तौर पर नहीं पहचाना जाना चाहिए, ईसाई या सिख के तौर पर नहीं पहचाना जाना चाहिए, अमीर या गरीब के तौर पर नहीं पहचाना जाना चाहिए, सब समान हैं। सबको पढ़ने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन का राइट टू एजुकेशन है और इसीलिए सब बराबर हैं। अब उसमें एक ने पर्दा पहन लिया, कल दूसरी आएगी कहेगी मैं घूंघट लगा कर आऊँगी। आपने कभी देखा है किसी बच्ची को घूंघट में स्कूल जाते हुए? फिर एक कहेगा कि मैं तो नहीं, गमछा पहन कर आऊँगा और जय श्री राम का नारा लगाऊँगा। और ये मैं तब कह रही हूँ जब ये सब जो हैं हिस्सा नहीं है धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सिखों को एक तरफ अलग रख लीजिए क्योंकि उनकी पगड़ी उनको बाँधना ये अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन अगर कोई बच्चा पादरी के रूप में पहुँचे, अगर कोई बच्ची या बच्चा जो है गमछा लगा के और घूंघट में पहुँचे और दूसरी जो है हिजाब में पहुँचे, तो ये क्या यूनिफ़ॉर्मिटी ला सकेगा? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा। ख़ैर, जो फाइनल फ़ैसला है वो हिजाब को लेकर थोड़ा देर में आएगा। अब
क्योंकि गठन होगा 3 जजों की बेंच का या 5 का या उससे ज़्यादा का और उसके बाद पूरा मामला आगे बढ़ेगा।